नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना महामारी के दूसरी वेव के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है, जहां एक तरफ अंबानी से लेकर टाटा बिरला तक करोड़ों रुपए दान में दे रहे हैं इस महामारी से उबरने के लिए, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और बेहद ही बड़े समाजसेवी बिल गेट्स के द्वारा एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद उनकी आलोचना बंद नहीं हो पा रही है। तो आपको बता दिया जाए कि स्काई न्यूज़ को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बिल गेट्स के द्वारा एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हमेशा सक्सेस और मोटिवेशन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि वो कभी भी सक्सेस के बारे में ना सोचते हों या फिर कभी भी डीमोटिवेटेड रहते हों। लेकिन अभी उनका ऐसा बयान आया है जिससे कि लगता है कि वो दूसरे देशों को डीमोटिवेट कर रहे हैं या फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है जिस कारण उनका ये ऐसा बयान आया है। तो चलिए आप भी सुन लीजिए कि स्काई न्यूज़ को दिए गए अपने इस इंटरव्यू के दौरान ऐसा कौन सा सवाल पूछा गया बिल गेट्स से, जिसका उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया कि अब उनकी आलोचना हो रही है। तो स्काई न्यूज़ के द्वारा जब बिल गेट्स का इंटरव्यू लिया गया और उस दौरान जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या किसी भी विकासशील या फिर गरीब देश को वैक्सीन का फॉर्मूला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस सवाल पर जवाब आता है बिल गेट्स का नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि किसी भी विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री और किसी भी गरीब देश को बिल्कुल भी किसी वैक्सीन या दवाई का फॉर्मूला नहीं देना चाहिए। इस बयान के ऊपर ही उनकी आलोचना हो रही है कि आखिरकार क्या सोचकर उन्होंने ये बयान दिया है। और इसके बाद उन्होंने अपने इस बयान को जस्टिफाई भी किया, यानी कि उन्होंने व्याख्या भी की इस बात की कि आखिरकार उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं में क्यों दिया है। उनका ऐसा कहना है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जितने भी विकसित देश हैं जैसे कि यूएसए और ब्रिटेन, वे सभी देश अपने अपने नागरिकों को वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां यूएसए और ब्रिटेन जैसे देशों में 30 वर्ष की आयु वाले जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन मिल रही है, वहीं साउथ अफ्रीका जैसे देशों में अभी तक 60 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। ये बिल्कुल दिखाता है कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में फ़र्क सामने आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी भी दवाई या फिर वैक्सीन के फॉर्मूले को किसी विकासशील देश या किसी गरीब देश को देने से इसीलिए मना किया है क्योंकि ये किसी भी खाने की रेसिपी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि यूएसए या फिर ब्रिटेन, वो बहुत ही विशेषता के साथ और काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद इस तरीके के डिज़ाइंस बनाते हैं, इस तरीके के फॉर्मूलेज़ बनाते हैं। और ये केवल बौद्धिक स्तर पर ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन विशेषताओं और इसमें लगे हुए पैसों के कारण भी ये जो फॉर्मूलेज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, इनको कंज़र्व करके रखना, इनको प्रिज़र्व करके रखना। इसीलिए इन सभी फॉर्मूलेज़ को हमें कभी भी विकासशील देशों या फिर गरीब देशों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इन सभी चीज़ों की कमी होती है। यानी कि जिस तरीके से इन सभी वैक्सीन्स को या फिर इन सभी दवाइयों को स्टोर करने के लिए, इनकी टेस्टिंग करने के लिए जिस तरीके के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वे सब इन देशों के पास नहीं उपलब्ध हैं। और अगर आप अपने इस फॉर्मूले को किसी विकासशील या फिर गरीब देश को दे देंगे तो ये केवल बौद्धिक स्तर पर ही एक डिस्ट्रॉयमेंट नहीं है, बल्कि ये इस तरीके से, क्योंकि विशेषता के तौर पर और एक तरीके से पैसों के तौर पर भी ये बिल्कुल ही डैमेज की बात है। उन्होंने इसी तरीके से अपने इस जवाब का मूल्यांकन किया है और एनालिसिस करके दिया। हालांकि इसी जवाब के बाद से ही उनके ऊपर आलोचनात्मक कमेंट्स आ रहे हैं, आलोचनात्मक टिप्पणियां आ रही हैं कि आप इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं। आपको बता दिया जाए कि हमारे भारत देश में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी वैक्सीन का फॉर्मूला नहीं बनाया गया था, बल्कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वैक्सीन का जो फॉर्मूला बनाया गया है उसी फॉर्मूला के आधार पर ही भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोवैक्सीन के नाम पर, कोविशील्ड के नाम पर जो वैक्सीन्स हैं वो बनाई जा रही हैं। और इसी
मुद्दे के बाद, या फिर कह सकते हैं कि इसी बयान के बाद ही बिल गेट्स के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी आलोचना की जा रही है। तो बस इसी तरीके की जानकारियों के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।